शांति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मश्री माला श्लोक 66 66। श्मशानं नन्दनं जातं रोष्टं च काञ्चनायते विश्वं ब्रह्ममयं भाति ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा पुरुषस्मीति मे भानं वेदात्रापि न वार्यते ब्रह्मास्मीत्यापि चैकान्तं ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा ब्रह्मज्ञानोपनेत्रेण युक्ते यातो यतो दृशे ब्रह्मैव पश्यतस्तत्र ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा मन्दिरं सकलं विश्वं वस्तुमात्रं तु मूर्तयः सेवा सर्वः क्रिया जाता ब्रुवे ब्रह्मास्मि सर्वथा स्वभावादेव जायन्ते मत्तः क्रियाः शुभाहिताः साधनबुद्धय भावेऽपि ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम् ततो ब्रह्मास्मि निश्चितम्। ओम 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 यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु है ना। 4 गुरुओं पर हम चर्चा कर चुके। अब 5वें गुरु जी हैं, बड़े प्यारे हैं। इनसे भी भगवान दत्तात्रेय ने अपनी बुद्धि के अनुसार शिक्षा ग्रहण की, है ना। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जिन जिन से जो जो शिक्षा ग्रहण की वो बता रहा हूं। तो अग्नि से क्या शिक्षा ग्रहण की वो बता रहे हैं। तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धरो दर्भाजनः सर्वभक्षोपयुक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्। अग्नि का स्वरूप कैसा है पहले वो देखो, फिर साधक का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो तेजस्वी,
है ना। फिर है दीप्त, फिर है दुर्धर, उसके बाद है उदर भाजन, और फिर सर्वभक्षोपि ना दत्ते मलम। ये अग्नि के विशेषण हैं। तो तेजस्वी, साधक को तेजस्वी होना चाहिए। मुरझाया हुआ चेहरा साधक को अच्छा नहीं लगता। प्रसन्न चित्त, गंभीर, हा हा हा, सदा चेहरे पर एक आनंद और चेहरे पर एक चमक, एक साधक के जीवन में होना चाहिए। और दीप्तः, प्रकाशमान, देदीप्यमान ललाट, उसकी साधना का, उसके तप का जो प्रभाव है उसको बाहर दिखाई देता है। तो तेजस्वी होना चाहिए और प्रदीप्त होना चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए। दुर्धरः, अग्नि किसी से दबता नहीं है। कोई चाहे हम अग्नि को दबा लें, उसी को जला करके राख कर देता। ऐसे ही साधक को भय नहीं करना चाहिए किसी से। सबसे पहला दैवीय गुण क्या है? अभयम, अभय। अच्छा, भय जो होता है ना, वो संदेह में होता है, संदेह में। और संदेह में भय क्या होता है? मेरा क्या होगा। महर्षि पतंजलि ने कहा, स्वर सवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। एक मृत्यु का भय सबको होता, विद्वान हो या मूर्ख हो, पशु पक्षी हो, कीट पतंग हो। एक कथा आती है कि एक बार वेद व्यास जी जा रहे थे, तो एक कीड़ा बहुत तेज गति से रास्ता क्रॉस कर रहा था। वेद व्यास जी ने उसकी भाषा में पूछा, रे तेरे को कहाँ जल्दी है, कहाँ जाना है, कौन सी तेरी ट्रेन छूट रही है, फ्लाइट छूट रही है, कोई ऑफिस का पंच करना है कि टाइम हो गया, कहाँ जाना है तेरे को। और वेद व्यास को कीड़ा बोला, आपको दिख रहा पीछे से कार्ट आ रही, बैलगाड़ी, अगर मैं धीरे चलूंगा उसके दब के मर जाऊंगा। वेद व्यास ने कहा, मर जाएगा तो अच्छा ही ना, कम से कम इस योनि से तो मुक्त हो जाएगा। कीड़े ने कहा, महाराज आप मनुष्य हो, आपको मनुष्य योनि अच्छी लगती है, मैं कीड़ा हूं, मुझे यही योनि अच्छी लगती है। जो आदमी जहां है वहीं जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। अब कहते हैं सांप सबसे बेकार योनि है ना, घिसट करके चलती है, सब कुछ है, लेकिन सांप को देखो कैसे अपनी रक्षा करता है। तो लेकिन एक साधक को कोई भय नहीं, न संसार के किसी व्यक्ति का, पदार्थ का, मृत्यु का, कोई भय नहीं साधक को। आहा, महात्मा तो कैसे विचित्र होते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने एक महात्मा को कहा, बहुत पूछा महात्मा ने, भाई रोग क्या है, तुम दवाई दे रहे हो। बोले महाराज आपको दुख होगा। बोले कोई दुख नहीं, बताओ क्या है। तो आपको कैंसर हो गया। महात्मा डांस करने लग गया, कैप्सूल हाथ में था। बोला हाँ, कैंसर भगवान का मैं कैप्सूल से भोग लगाऊंगा। कोई भय नहीं। ऋषिकेश में पहले जंगल होता था सब, जिधर आजकल स्वर्ग आश्रम में काली कमली है, सब जंगल होता था। एक सिंह एक महात्मा को पकड़ रहा है
और वो उसके शेर के मुंह से कह रहे हैं शिवोहम 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 शिवोहम। ये साधक का लक्षण है। मृत्यु आ गई तो भी स्वागत है, नहीं आई तो भी स्वागत है। और ऐसा नहीं कि साधक मरने से नहीं डरता तो मर के देखो। दुर्धर्षः, कोई भय नहीं किसी प्रकार का। और उदर भाजनः, अग्नि कोई पात्र नहीं रखता, बर्फ की ले चलो कुछ लेकर के इकट्ठा कर लो, नहीं। जो कुछ अग्नि में दिया जाता है सब अपने अंदर जला करके भस्म कर देता है। उदर भाजन है वो। हमारे सन्यासियों में एक वैरायटी होती थी सन्यासियों की, बड़ी रेस्पेक्टेड वैरायटी थी वो अपने समय में। उसको करपात्री बोलते थे। क्या बोलते थे? करपात्री, यानी जितने हाथ में एक बार आ गए उतनी भिक्षा की, फिर आगे बढ़ जाते, फिर भिक्षा नहीं करते थे। जो हाथ में आ जाए ऐसे उतनी भिक्षा लेते थे वो। तो पहले बहुत महात्मा होते थे करपात्री, बहुत साधु होते थे, युग का प्रभाव है। तो वो जैसे करपात्री होते ना, कर ही है हाथ ही है पात्र जिनका ना, ऐसे ही ये कहा यहाँ कहा है कि एक मौनी को, एक साधक को उदर पात्र होना चाहिए। जितना पेट में भर लिया फिर आगे बढ़ो, लेकर के मत चलो। जिसने दोपहर में भोजन दिया वो शाम को भी देगा, नहीं देगा तो उसका भजन करके सो जाओ। हाँ, जिसने दोपहर में दिया वो शाम को भी देगा, क्यों वजन उठा करके चलते हो? हमारे एक महात्मा हैं, उनका नाम है कल्याण दास, बाबा कल्याण दास। एक बार डोल में हम थे उनके आश्रम में, तो एक उनके ही साथी तपस्या काल के समय गौतम मुनि, वो भी चले गए। अब चूंकि साथी थे तो थोड़ी नोक झोंक हुई, बोले कितना बड़ा तपस्वी है, ये क्या खड़ा कर दिया? बाबा जी बोले तू मेरा आश्रम देख करके चिढ़ता है इसलिए बोलता है मेरे को। खैर जो भी हुआ, उनकी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ। चलते समय कल्याण दास बाबा ने कहा कंबल ले जा। गौतम मुनि कहता मेरे को गधा समझ रखा है, मैं तेरा कंबल ढोऊंगा, फिर कोई पूछेगा कंबल कहाँ से लाए तो मैं फिर तेरे गुणगान गाऊंगा। वो विरक्त साथी थे भाई, समकालीन। वो गौतम मुनि कहते थे इनके ऊपर बर्फ पड़ती थी शरीर पर तो हम हटाते थे, इतने तपस्वी थे। वो बताते थे, बोला फिर कोई पूछेगा कंबल कहाँ से लाए, फिर तेरे गुण गाऊंगा, भगवान के तो गाऊंगा नहीं। तो बोले मुझे नहीं चाहिए। तो इसे कहते हैं उदर भाजन, है ना। बोले कंबल दे दो, मेरे को गधा समझ रखा है, मैं बोझ ढोऊंगा, फिर कोई पूछेगा कहाँ से लाए तो तुम्हारे गुण गाऊंगा मैं। तो ये गौतम मुनि ने हमारे सामने कहा ये बात। तो इसको कहते हैं उदर भाजन। क्या कहते हैं? और बहुत वृद्ध थे, कल्याण दास जी की तो उम्र के थे, दो साल बड़े होंगे, छोटे होंगे, बस इतना ही फर्क होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि एक साधक को जितना समाहित हो जाए उतना लेके चलो, बाकी ठीक है। अच्छा, शायद युग का प्रभाव है ना। युग के अनुसार शायद ये परिभाषाएं बदलती होंगी। हम तो आज कहते हैं कि एक महात्मा को अपना थोड़ा बैंक बैलेंस रखना चाहिए। इसलिए नहीं कि ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए कि आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लोग धर्म विमुख हो गए। ठीक है, ईश्वर व्यवस्था तो करता है, उस पर विश्वास भी है, लेकिन ईश्वर ने ही तो युग के अनुसार बुद्धि दी है ना। एक बुढ़िया थी, बेचारे के पास गठड़ी थी, गठड़ी में उसके ये जो क्या कहते पाजे वगैरह, कड़ी जो पैरों में पहनते हैं, हाथों में पहनते, उसकी पोटली बांध करके जा रही थी जंगल में। और पीछे से एक घोड़े पर एक व्यक्ति जा रहा था, उसने बुढ़िया ने हाथ दिया, भाई मेरे को बैठा ले, वहां तक जाना है। मना कर दिया। घोड़ा वाला थोड़े आगे गया तो सोचा रे बुढ़िया ही तो, इसका माल ले लूंगा मैं। पीछे लौट करके आया, बोले माई चलो बैठो। बोले भाई जिस भगवान ने तेरे को बुद्धि दी ना उसने मेरे को भी दे दी, मैं नहीं बैठती, जा। तो ये
यह भगवान अपने आप व्यवस्था तो करता है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन एक युग का भी अपना एक प्रभाव होता है ना। युग का भी अपना एक प्रभाव होता है। तो उदर भाजन और सर्वभक्षोपी, जैसे अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि उसके दोषों को ग्रहण नहीं करता, उसके दोषों को जला करके भस्म कर देता है ना। तो ऐसे ही महात्मा को किसी के दोष नहीं देखना चाहिए, सबके दोषों को जला करके भस्म कर दे। कब तक दोष काउंट करते रहोगे जी? कब तक करते रहोगे? संसार गुण दोष में है, सारी सृष्टि ही गुण दोष में है। आप कहोगे इसमें क्या दोष है, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, दोष तो है ना। इसका रंग फीका हो जाता है, हमारे अंदर दूसरे तरह के विकार आते हैं, शरीर के अंदर दूसरे तरह के विकार आते हैं, मन के अंदर दूसरे तरह के विकार आते हैं। किस किस का दोष देखोगे? छिद्रान्वेषण, है ना, छिद्रान्वेषण साधक को बैठा देता, आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए जैसे अग्नि सबका दोष जला करके भस्म कर देता है, ऐसे ही साधक को भी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। क्वचित छिन्न क्वचित स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छताम भुंक्ते सर्वत्र दात्रीणाम दहन प्रागुत्तरा शुभम। अब अग्नि से एक और शिक्षा ली मैंने, ये तो बहुत भारी शिक्षा है। पहले ही क्या लिया कि एक साधक को हर समय अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहिए और हर समय अपने आप को छिपा करके भी नहीं रखना चाहिए। जैसे अग्नि ईंधन के संयोग से प्रकट हो जाती है, ईंधन नहीं होता तो अप्रकट रहती है। ऐसी अगर एक साधक को कोई अपने सतपथ का पथिक हो तो उस सतपथ के पथिक के सामने अपने आप को प्रकट कर देना चाहिए, उसको रास्ता बताना चाहिए। और जो सतपथ का पथिक नहीं है वह अपने आप को छिपा करके रखे। और कभी कभी उपास्य श्रेय इच्छताम, ऐसा भी होना चाहिए कि लोग उसकी उपासना कर सके। उपासना माने उसको स्मरण करके अपने जीवन को सुधार सके। इस रूप में भी कभी कभी प्रकट हो जाना चाहिए। अच्छा, इस रूप में प्रकट होने का मतलब तो है कि चमत्कार दिखाओ भाई, है ना। किसी का राजा का लड़का मर गया, अब बुरे तरह परेशान है, शमशान में ले जा रहे थे, बीच में एक महात्मा मिल गए। महात्मा को लोगों ने कहा ऐसे ऐसी घटना हो गई, बोले लाओ लड़के को। महात्मा ने उसको जीवित कर दिया। तो ये हो गया उपास्य। ये क्या हो गया? तो कभी कभी कुछ ऐसे चमत्कार भी कर देने चाहिए, हर समय नहीं, कि लोगों के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था बनी रहे, बिगड़े ना। अब भाई देखो, ये जो चमत्कार हैं, तो हम तो सबसे बड़ा चमत्कार अपने आप को जान लेना ही मानते हैं, है ना। ये जो चमत्कार है हमारे योग दर्शन में इसके लिए मना किया है। वो कहते हैं कि ये जितनी भी सिद्धियां हैं ये साधक में के लिए बाधा है। सिद्धियां तो बहुत बताई योग में, और कोई भी कर सकता, टेक्निक है वहां पर, बिल्कुल जैसे गणित के सवाल होते हैं ना, एग्जैक्ट वही आएगा, ऐसे वहां भी टेक्नोलॉजी है पूरी की पूरी, कोई भी कर सकता है। लेकिन एक योगी के लिए ये सारे के सारे साधना में बाधक, ऐसा वहां पतंजलि ने सूत्र ही लिख दिया। लेकिन ये दत्तात्रेय जी कहते हैं हर समय नहीं, 24 घंटे चमत्कार नहीं दिखाना, कभी कभी दिखाना। अच्छा देखो, अब इसका भागवत में कितने उदाहरण हैं। दुर्वासा को सबसे बड़ा क्रोधी कहा जाता है ना? क्रोधी कहा जाता है ना, एकदम क्रोध हो जाते थे।
लेकिन उनके क्रोध के जो पात्र हैं वो देखो कौन है, कोई साधारण पब्लिक नहीं है, कोई सामान्य व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं किया। उनके क्रोध के पात्र कौन है? श्री कृष्ण। कौन है? आपको मालूम है ना श्री कृष्ण पर क्रोध किया था? मालूम नहीं? एक बार, अब मैं बता देता हूं, एक बार वो द्वारका में पहुंच गए, बाहर बैठे थे। श्री कृष्ण ने कहा भाई हमारे गुरुजी आए हुए हैं, उनको भोजन का निमंत्रण दे आते हैं। पहुंच गए श्री कृष्ण निमंत्रण देने, रुक्मणी जी को लेकर के। आ गया ना याद? हाँ। सिर्फ दुर्वासा ने कहा भाई एक शर्त पर जा सकता हूं, तुम दोनों अपने हाथ से शकट चलाकर ले चलो गाड़ी, है ना। तो आज लगता हमें आदमी कैसे चलाएगा, अब तक कलकत्ता में हमने देखा आदमी ढोता था रिक्शा, है ना। तो उस समय तो बहुत बलवान होते थे। श्री कृष्ण ने कहा रुक्मणी और बुला ले गुरुजी को, देख लो क्या शर्त रखी है। दोनों ने शर्त मान ली। अब वो गाड़ी में बैठे हैं, छोटा रथ होगा, हल्का होगा, वो दोनों जो जो यॉक होता है ना, जुआ, यॉक है ना, हमारे यहाँ जुआ बोलते हैं उसको, इंग्लिश में यॉक बोलते हैं। क्या आप लोगों के क्या बोलते हैं पता नहीं। जिसके नीचे बैल ऐसे सिर लगाते हैं, बैल के यहाँ पर रखा जाता है। दोनों उसको उठाकर चल रहे हैं। रास्ते में रुक्मणी को लगी प्यास, उन्होंने इशारा किया बहुत प्यास लग रही है। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा चमत्कार कर दिया तो पानी पी लिया, पानी ऊपर आ गया जमीन से। दुर्वासा वहीं क्रोध हो गए और क्या श्राप दिया कि तुम कभी मिलोगे ही नहीं। इसलिए रुक्मणी बाहर रहती है, श्री कृष्ण तो किस पर क्रोध किया? वो क्रोधी नहीं थे, वो क्रोधी नहीं थे। जिस पर भी क्रोध किया उसका कल्याण हुआ है, इसलिए डरते थे। और ऐसे ऐसे भी हैं, दुर्वासा ने उपदेश भी दिया, ज्ञान भी दिया है राजाओं को ही। तो ये तो साधक की महिमा है, कभी क्रोध कर दें, कभी प्यार कर दें, कभी प्रकट हो जाएं, कभी अप्रकट हो जाएं। हाँ, और एक बहुत सुंदर बात कही यहां पर, सुंदर बात यह कही कि जैसे अग्नि दोषों को जला करके भस्म करता है, ऐसे एक साधक गृहस्थ के यहाँ भोजन ले, गृहस्थ के यहाँ भोजन करे। तो गृहस्थ के पूर्व जन्म के अशुभ जो आशय है, आशय माने संस्कार, आशय माने संस्कार, वासना, जो पूर्व जन्म की अशुभ आशय है, वासना उनके अंदर बैठी हुई है, उस वासना को जला दे। बड़ी प्यारी बात कही है ये, बड़ी प्यारी बात कही है। तो पूर्व जन्म की जो वासना, अशुभ वासना, उसको कैसे जलाता है साधक? अभी वो प्रकरण आपको पिंगला के वैश्य के प्रकरण में सुनाएंगे, है ना, कि कैसे पूर्व जन्म की अशुभ वासना का एक साधक जिसके यहाँ भोजन करता है, गृहस्थ के यहाँ, उसका दूर करता है। अब ऐसा कोई संत मिले, हा क्या बात है, जीवन धन्य हो जाए ना, जो शुभ वासना का संचार करे और अशुभ वासना का नाश करे। होता है, होता है, होता है। हमने देखा अपने जीवन में, एक महात्मा थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, और आप हम अपनी भाषा में, प्यार की भाषा में बोले तो उबड़ खाबड़ थे। मतलब जहां मर्जी बैठ गए, जब मर्जी खा लिया, बड़े मस्त रहते थे, व्यवहार कुशल थे, व्यवहार कुशल थे, और अपने मस्ती साधना में, भजन में रहते थे।
कितने ही गृहस्थों का उद्धार किया उन्होंने, कितने ही जो कुपथ पर जा रहे थे उनको सतपथ पर लेकर के आए। जो बहुत हाईली एजुकेटेड थे, वो उस महात्मा को देख करके ही अपना जीवन बदल देते थे। तो हैं ऐसे महात्मा। बस ये है कि थोड़ा-सा उसके लिए महात्मा को मिलने के लिए भी तप करना पड़ता है ना? थोड़ा तप करना पड़ता है ऐसे महात्मा को मिलने के लिए भी, ले हैं ऐसे। तो एक साधक को कैसा होना चाहिए कि एक गृहस्थ के यहाँ भोजन करे, तो उस भोजन का फल गृहस्थ को क्या मिले कि उसके अशुभ वासना दूर हो जाए और शुभ वासनाओं का संचार हो जाए। और भी शिक्षा ली मैंने। स्वमायया सृष्टिमिदं सदसल्लक्षणं विभु प्रविष्ट ईयते तत्तत् स्वरूपो अग्निरिवैधसी। हाँ, क्या शिक्षा ली? देखो, अग्नि का अपना कोई आकार नहीं होता, नहीं होता ना। जैसे जैसे ईंधन का आकार होता है वैसे वैसे अपना आकार होता है। ये ट्यूबलाइट आप देख लो ना, गोल ट्यूबलाइट है तो लाइट कैसे हो जाएगी, और लंबी है तो, और ऐसे ये तो ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर में हो गई, ये गोल है तो गोल होगी। एक ऐसे लंबी गोल होती है ना, वो जो व्यास जिसका ज्यादा होता है, जिसका व्यास ज्यादा है तो उस व्यास के अनुसार हो जाती है। तो उसका अपना क्या आकार है बताओ? कोई आकार नहीं। जैसे जैसे लकड़ी होती है टेढ़ी मेढ़ी सीधी तिरछी, उस समय दत्तात्रेय जी के समय शायद इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, नहीं ये भी ऐसा ही उदाहरण दे देते, है ना। जंगल बहुत था, लकड़ी बहुत थी, ईंधन बहुत था, बिजली की जरूरत भी नहीं थी। तो युग का है अपना, और हो सकता हो ही हो उस समय। तो हमने एक बार एक आचार्य से पूछा, बड़े अच्छे विद्वान तपोमूर्ति थे, हमने कई उपनिषदों में घोड़े का, रथ का, इन सब का उदाहरण क्यों दिया है? तो वो कहते थे कि ये सदा रहने वाले हैं। आज आपको लगता है कि घोड़े वगैरह, हाथी वगैरह नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर इनका जो आज विकास है उनका लोप होगा, फिर वही आएंगे। तो ऐसा उदाहरण दिया जाता है जो शाश्वत हो, जो सदा रहे। और तो सदा तो बिजली रहेगी नहीं, ध्यान रखना। अभी सेकंड वर्ल्ड वार हो जाए तो, थर्ड वर्ल्ड वार है ना, सेकंड तो हो लिया, सॉरी, तो ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर ईंधन आएगा, है ना। तो इसलिए शायद दत्तात्रेय जी ने इसलिए ईंधन का उदाहरण दिया हो सकता है उस समय कुछ ऐसा रहा होगा। तो ऐसे ही साधक को समझना चाहिए कि ये स्वमायया सृष्टम इदम, इदम माने यह जगत। कैसा ये जगत? सद असत लक्षणम, जो सत और असत के लक्षण से युक्त है। सत और असत का अर्थ यहाँ है व्यक्तिकरण और अव्यक्तिकरण, जिसको हम व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं ना, प्रकटीकरण अप्रकटीकरण। संसार प्रकट हो गया तो सत है, अप्रकट हो गया तो असत है ना। सत का मतलब त्रिकाल एक जैसे रहने वाले से नहीं है। जो मूल प्रकृति है अव्यक्त जिसको हम कहते हैं, उसमें क्षोभ पैदा हुआ सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, उससे संसार प्रकट हो गया। जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है वो सत है, और जो मूल प्रकृति है उसको यहाँ असत कहा कारण को। तो सत और असत से के लक्षण से युक्त इदम माने यह जो संसार है, स्वमायया विभू सृष्टम, परमात्मा ने अपनी माया से इसको बनाया है। तो परमात्मा ने अपनी माया से बनाया है, तो बना करके इसी में वो प्रवेश कर गया। बनाया और बना करके प्रवेश कर गया। तो अब प्रवेश कर गया तो जैसा ये संसार है वैसा ही परमात्मा है।
पर्वत में पर्वत की तरह से व्यापक है, समुद्र में समुद्र की तरह से व्यापक है, कुर्सी में कुर्सी की तरह से व्यापक है, मकान में मकान की तरह से व्यापक है। ये तो सब व्यापक है, सर्वव्यापक है। तो एक साधक को ये समझना चाहिए, परमात्मा सभी में व्यापक होते हुए भी इनसे इनका कोई संबंध नहीं रहता। ऐसे ही जैसे अग्नि का टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों से संबंध होने पर भी, ईंधन से संबंध होने पर भी अग्नि का और ईंधन का कोई संबंध नहीं रहता, ऐसे ही परमात्मा इसमें व्यापक है और इससे उसका कोई संबंध नहीं है। चलो 5वें गुरु हो गए, कोशिश करेंगे आज आपको 8 गुरु तक ले जाने की हो। विसर्गाद्यः शमशानन्तः भावादेयस्य नात्मनः कलानामिव चंद्रस्य कालेन व्यक्तवर्त्मनः। अब मैंने एक चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा को गुरु कैसे बनाया? काल अव्यक्त है और निरंतर गतिशील है। अव्यक्त भी है और निरंतर गतिशील भी है। किसी की पकड़ में आने वाला नहीं है। इसी गतिशील अव्यक्त काल में हा बड़ा विलक्षण है महाराज। कालो जगत भक्षकः, काल सबको खाने वाला है ना। और काल को कौन खाता है? महाकाल, आत्मा। आत्मा में काल होता नहीं। अपना जो स्वरूप है वो कालातीत है, परमात्मा है ना। उसको महाकाल कहो, अपना स्वरूप बोलो, आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, वो है काल का काल, महाकाल। भगवान कृष्ण ने भी तो गीता में कहा ना, कालो हम लोक क्षय कृत प्रवृद्ध, ऐसा है ना। हाँ, तो काल बड़ा विलक्षण है, सबको खत्म करता है। लेकिन इस दुर्धर्ष काल में, निरंतर गतिशील काल में, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती, चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता। चंद्रमा की। अच्छा, अब तो आप सब बहुत समझदार हो गए। ईमानदार से बताओ, सूर्य अस्त होता है या नहीं होता? सूर्य उदय होता है या नहीं होता? ना सूर्य अस्त होता है, ना सूर्य उदय होता है। पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, उसके हिसाब से इसके अंदर छाया और धूप आते रहते हैं, दिन रात बनते रहते हैं, उसी को ही हम अस्त और उदय कहते हैं। ठीक ऐसे ही आज शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, आज शुक्ल पक्ष 10वीं, आज कौन सी है? तृतीया होगी मेरे ख्याल से, है ना। अंदाजा है शुक्ल पक्ष की, है? तो शुक्ल पक्ष तृतीया, तो ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, इसमें चंद्रमा घटता है और बढ़ता है। घटता बढ़ता है क्या? बस यही है। हमें लगता है चंद्रमा घट रहा है और बढ़ रहा है। चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, वो तो ऐसा ही है जैसा वो है, ऐसा ही है। हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं भगवान कृष्ण ने बताई हैं। एक मेरे को याद है, 2 आप बता देना। जरा अवस्था है ना, है? बुढ़ापा। 2 आपको मालूम होगा कौन कौन सी है, एक मैंने बता दी। तो जरा अवस्था शरीर की है या हमारी है? शरीर की है ना। और बाल अवस्था और युवावस्था, हाँ, ये शरीर की है, हमारी नहीं है। कौमारे यौवनम जराहा,
शरीर में बदलाव आ रहा है, शरीर में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन शरीर के परिवर्तन के साथ मेरे अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं, अपरिवर्तनशील। 13वें अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही है, और वो ऐसा कहा है, जो अनवस्थित पदार्थों में भी स्थित है ना। आप लोगों को श्लोक याद रखना चाहिए। हम तो, हमारे लिए तो कहा है कि भाई ज्यादा शास्त्र मत पढ़ो सन्यासियों के लिए, है ना। वाचा विकल्पनम ही तत्, वाणी का विलास और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वहां ये बहुत सुंदर बात कही कि ये सब क्या है, परमात्मा का जो स्वरूप बताया, वहां जो अनवस्थित पदार्थ है, जो पदार्थ स्थायी नहीं है, उसमें भी परमात्मा निरंतर सत्य रूप से व्यापक है। परमात्मा उसमें भी व्यापक है। तो ऐसे ही एक मुनि को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा अपने आप में वैसा ही रहता है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती है। ऐसे ही हमारा शरीर घटता बढ़ता है, हम घटते बढ़ते, हमें कोई भूख प्यास नहीं लगती, हमें कोई सर्दी गर्मी नहीं लगती। सर्दी गर्मी देह को लगती है, देह में हम आसक्त हो गए, एक गांठ पड़ गई, जड़ चेतन ग्रंथि परी गई, जदप मृषा छूटत अति कठिनाई। गांठ पड़ गई। तो एक साधक को चंद्रमा से एक शिक्षा लेनी चाहिए। मैंने चंद्रमा से ये शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? संसार का प्रलय होने पर भी आपका प्रलय होने वाला, और संसार का जन्म होने पर भी आपका जन्म होने वाला। जब ना प्रलय में आपका प्रलय होगा, ना जन्म के समय जन्म होगा, तो बीच में भी आपका कुछ बिगड़ने वाला। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। क्या चिंता करना। तो ये मैंने चंद्रमा से शिक्षा ली। हाँ, अच्छा, फिर अब आ गए सूर्य भगवान। सूर्य से भी हमने शिक्षा ली। तो सूर्य भगवान से दो तरह की शिक्षा ली है। दोनों तरह की शिक्षा बताएंगे जब तक समय हो जाएगा। क्या शिक्षा ली? गुणैर्गुणानुमादत्ते यथा कालम विमुंचति, न तेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपति ही। गोपति माने सूर्य, गवाम पति गोपति, जो गायों का पति है। तो गो कहते हैं किरण को, संस्कृत में गो किसे कहते हैं? किरण को। गो पृथ्वी को भी कहते हैं, गो किरण को भी कहते हैं, गो ज्ञान को भी कहते हैं। इंग्लिश वाला गो नहीं। हाँ, गच्छति गो, जो जाता है वो गो है। तो सूर्य पृथ्वी पर आती, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, हम भी चलते हैं, है ना। तो अशुपति कहो गोपति कहो, वो तो भगवान शंकर हो गए। एक गोपति हो गया सूर्य, है ना। गो माने किरण, किरण का स्वामी कौन है? सूर्य। हाँ, गोभिर्गा इव गोपति ही। गोभी, वो सब्जी वाली गोभी नहीं, गोभी गो की तृतीय विभक्ति बहुवचन है। किरणों के द्वारा, क्या अर्थ होगा इसका? किरणों के द्वारा। बड़ा प्यारा संस्कृत है, आ जाए तो ठीक है ना। बड़ी प्यारी भाषा। तो कहते हैं कि क्या करते हैं सूर्य भगवान? सूर्य भगवान समुद्र से किरणों के द्वारा जल ग्रहण करते हैं और समय पर आकर के छोड़ देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। एक गुजरात में बहुत प्यारी घटना घटी, इसको उदाहरण को याद आ गया, हमने अखबार में पढ़ा था।
बहुत प्यारी घटना घटी, बड़ी गजब की घटना, बिल्कुल यही उदाहरण है वो। अखबार में पढ़ा था, देखा नहीं, जानते नहीं हम। एक बार एक परिवार ने एक महात्मा को जमीन दान दी, 30 एकड़ दी या 30 बीघा दी, जो भी जितनी भी दी, लगभग दान दे दी महात्मा को। और कुछ काल का चक्र ऐसा हुआ, जिसने दान दी उस समय वो बहुत पैसे वाले थे, काल चक्र में वो निर्धन हो गए उसी समय में, मतलब अपने ही जीवन काल में, अपने ही जीवन काल में। वो महात्मा उनके पास गया कि आपने मेरे को जमीन दान दी, आप अपनी वापस ले लो, क्योंकि इस समय आप निर्धन हैं, मैं तो साधु में क्या करूंगा जमीन को। और महात्मा ने वो उनकी जमीन उन्हीं को दे दी। ये गुजरात में घटना घटी, यानी जब समय था तो ले लिया, और देखा कि अब उनको जरूरत है तो दे दिया। बहुत बड़ी घटना, साधारण घटना नहीं है। तो सूर्य अपनी किरणों के द्वारा जल को ले लेता है, और जब जरूरत होती पृथ्वी पर तो उसको अपने पास कुछ नहीं रखता। एक साधक का यही लक्षण होना चाहिए, जैसे गुजरात में उस महात्मा ने किया, उस साधु ने किया। क्योंकि साधु का क्या है, आज यहां कल वहां, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक, दूसरी जगह रहेंगे। तो जो कुछ मिल रहा है, आवश्यकता हुई ले लिया, नहीं हुई तो छोड़ दिया, और अपने को आवश्यकता से ज्यादा किसी दूसरे को आवश्यकता है तो उठा करके उसको। हमारे एक महात्मा हैं, बड़े विलक्षण महात्मा है, वो अभी भी हैं वर्तमान में भी। वो जब गंगोत्री हम रहते थे तो उनको अच्छे अच्छे कपड़े मिलते थे, कंबल कुंबल लोई लाई, क्योंकि व्यवस्थित थे। तो देखते थे कि कोई भी रात को सर्दी में ठिठुर रहा हो, भिखारी हो, महात्मा हो, गृहस्थी हो, कोई उसको ये कैटेगरी नहीं देखनी, और वो आ रहे हो, ऐसा नहीं कि कमरे से उठ करके जा रहे हो, नहीं, संयोग से वो आ रहे, देख रहे सर्दी में मर रहा, अपने सारा का सारा उसको कपड़ा दे देते थे, और स्वयं अपने कमरे में आके आग जला के रहते थे। महात्मा की बात बता रहा हूं, बड़ा अच्छा रहा। महात्मा को तो उसका फल मिलना ही था, क्योंकि जो अग्नि ठंड में, अब तो सारी व्यवस्थाएं हो गई गंगोत्री में, हम रहते थे तब व्यवस्थाएं इतनी थी नहीं, है ना, बहुत कम व्यवस्थाएं थी। तो उस समय की बात है, मैं कर रहा हूं 1985 की बात, 1985 की बात कर रहा हूं, कितने साल हो गए। तो ये महात्मा का एक साधक का लक्षण है, हमें किसी ने दे दिया, ले लिया, देखा कि हमसे ज्यादा किसी को आवश्यकता है तो दे दिया। यही है, सूर्य से मैंने यही शिक्षा ली है, गुण ही गुणान उपादत्ते। उपादत्ते माने ग्रहण करना, गुण ही गुणान, गुणान माने विषयों को, गुण ही माने इंद्रियों के द्वारा एक साधक ग्रहण करता है। किसी से कंबल मिल गया, किसी से पैसे मिल गए, किसी से कुछ मिल गया, और यथा कालम विमुंचति, जो लिया समय आने पर उसको छोड़ भी देता है। जैसे कि वो महात्मा ने जमीन वापस उनको कर दी, है ना। जैसे ये महात्मा जिसको मैं बता रहा हूं, ये अपने, एक हमारे हरिद्वार में महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, त्यागी थे, विरक्त थे। कोई सेठ उनको टकरा गया, एनकाउंटर हो गया सेठ का महात्मा का, है ना। तो बड़े प्रभावित होकर के बहुत बढ़िया लोई ला करके दी, पश्मीना की, पश्मीना की लोई ला करके दी, संयोग से उसी दिन ला करके दी। और वो महात्मा रात को कहीं से आ रहे थे, जैसे ही आश्रम के जाने लगा तो एक व्यक्ति बाहर ठिठुर रहा था, उसने वो लोई उसको ही उठा दी। ये हमारी देखी हुई घटनाएं बता रहा हूं। सुबह सेठ बोला, महाराज मैं तो आपके लिए इतनी सुंदर लेकर आया था। बोले, आप तो मेरे लिए लाए थे ना।
वो तो मेरी होगी, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे कोई दुख मानने की जरूरत नहीं। ये है गुण ही गुणान उपादत्ते यथा कालम विमुंचति। ले भी लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। ऐसा नहीं अपने पास ही रख लिया। लेना भी और त्यागना भी दोनों मैंने सूर्य से सीखा। न तेषु युज्यते योगी, योगी उसमें लगाव नहीं रखता। युज्यते का अर्थ होगा कि उससे मिलकर के नहीं रहता, मतलब लगाव नहीं रखता। गोभिर गा इव गोपति ही, गो भी माने किरणों के द्वारा जैसे सूर्य जल को ग्रहण करता है और छोड़ देता है, गोपति माने सूर्य, है ना। देखो फिर एक शिक्षा और ली मैंने अग्नि से। उसके बाद फिर भाई 7 ही गुरु होंगे, 8वें गुरु की व्याख्या कल करेंगे। अभी खाली अग्नि की व्याख्या कर देते हैं। एक शिक्षा और ली, क्या ली वो? बुद्धते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूल मति भी रात्मा चावस्थितो अर्कवत। अच्छे, तो सूर्य से शिक्षा ली है। हाँ हाँ, सूर्य से शिक्षा ली। अर्क कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य से मैंने क्या शिक्षा ली? 1000 घड़े हैं, 1000। कितने घड़े हैं? सब में पानी भरा हुआ है और सब में सूर्य का प्रतिबिंब है। तो कुल मिलाकर कितने सूर्य हो गए? 1001। 1000 तो घड़े में हो गए, एक ऊपर हो गया, नहीं हो गए ना 1001। यही विलक्षणता है। अनेक तालाब है, तालाबों में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, कुएं में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, मिरर में सूर्य का प्रतिबिंब होता है। एक ही सूर्य अपने प्रतिबिंब के रूप से अनेक जगह है। अच्छा, तालाब में, तालाब जितना बड़ा, घड़े में अनेक प्रतिबिंबों के रहते हुए भी सूर्य एक ही है ना। ये वेदांत है महाराज, है ना। अंत माने समाप्ति नहीं, अंत माने रहस्य, है ना। अंत माने रहस्य। गीता में भी अंत शब्द का प्रयोग हुआ है ना, हुआ है। ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव, है ना। तो अंत माने रहस्य, सीक्रेट, द एसेंस, है ना। तो यह कहते हैं कि एक वेदांत का रहस्य है जो सूर्य से हमने सीखा, और सूर्य से वेदांत का रहस्य ये सीखा कि जितने भी देह हैं, इन देह में प्रतिबिंबित होने वाला आत्मा ना समझ अलग अलग मानता है, और समझदार एक ही आत्मा को मानता है। वही आत्मा सब में प्रतिबिंबित हो रही है। अच्छा, इसमें अव्यवस्था क्या होती है? देखो, वेदांत नहीं समझेंगे ना तो हम समझ लेते हैं सब में आत्मा एक ही है। तो भाई, एक के सोने से सब क्यों नहीं सो जाते? एक के जगने से सब क्यों नहीं जग जाते? एक के खा लेने सबकी भूख क्यों नहीं मिट जाती? एक ही है ना। एक के भूखा रहने से सभी भूखे क्यों नहीं हो जाते? बताओ, आत्मा एक है तो सब हो जाना चाहिए ना। हा? ऐसा तो होता नहीं। तो उसके लिए संतों की शरण लेनी पड़ती है, चीज को समझना पड़ता है, वस्तु को समझना पड़ता है। ठीक है। जैसे ऐसा समझ लो, एक घड़े में पानी है, एक में आधा पानी है, एक खाली है। घड़े की स्थिति के हिसाब से है, लेकिन सूर्य ज्यों का त्यों है। ऐसे ही हमारा जो अपना अंतःकरण है, अंतःकरण में एक विशेषता होती है, उसमें सत्वगुण की प्रधानता के कारण चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है।
जिसको वेदांत की भाषा में चिदाभास कहते हैं, सांख्य की भाषा में उसको जीव बोलते हैं, जनि प्रादुर्भाव। तो जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो तो एक ही है, लेकिन जिस पर प्रतिबिंब पड़ रहा है वो सब भिन्न भिन्न है। अब जिस पर प्रतिबिंब पड़ रहा है उसमें वासना संस्कार है, उन वासनाओं के अनुसार उसका भूख प्यास गर्मी सर्दी सुख दुख संबंध उसके अनुसार है, चेतन के अनुसार नहीं है। क्योंकि चेतन न सोता है न जागता, चेतन न भूखा रहता है न प्यासा होता है। चेतन तो व्यापक है। तो जो प्रतिबिंब अंतःकरण पर पड़ रहा है, उस अंतःकरण में जैसे जैसे संस्कार हैं, जैसे मान लो एक पृथ्वी है, यहां पर मैंने एक नीम का पेड़ लगाया, यहां पर एक आम का लगा दिया, है ना। ये थोड़ा बढ़िया जमीन थी, ये थोड़ा ऊबड़ खाबड़ थी, वैसी बेकार जमीन थी। तो इसमें तो मीठे फल निकले, इसमें कड़वे, ऐसा होता है क्या? आम में आम ही लगेंगे, नीम में, क्योंकि हर एक बीज के अपने संस्कार हैं। बीज के जैसे उसके अपने संस्कार है वैसा ही फल मिलता है। जमीन एक ही है, पानी एक ही है, हवा एक ही है ना। सूर्य का प्रकाश एक ही पड़ रहा है दोनों पर। तो जैसे एक वृक्ष के बीज के संस्कार के अनुसार वो अपने संस्कार के अनुसार बनता है, बिगड़ता है। अब एक बीज छोटा सा होता है, पीपल का और भी छोटा होता है, और एक लता होती बेल। जैसे मान लो कद्दू की बेल है, बेल होती है ना, या मतीरा की बेल है, मतीरा समझ गए, वाटरमेलन की समझ लो, तरबूज, दोनों ही तो बीज हैं। लेकिन तरबूज के जो संस्कार हैं वो बेल के रूप में, लता के रूप में हैं। पीपल के संस्कार हो। अच्छा, अब देखो ये भी एक संस्कार की बात बताएं आपको। तरबूज इतने भारी भारी होते हैं ना, हैं? अच्छा, कटहल कितने बड़े होते हैं, वो भी इतने भारी होते हैं। कटहल बेल पर नहीं लगते, वो पेड़ पर लगते हैं। तो ये कटहल के बीज के संस्कार हैं। तो जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे उसको सुख दुख मिलता है। हमारा भी यही है, चेतन एक ही है, आत्मा एक ही है। हमारे अंतःकरण की भिन्नता के कारण हमें सुख दुख अलग अलग प्रतीत होते हैं। तो मैंने ये शिक्षा सूर्य से ली। जैसे हजारों घड़ों में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य एक ही है, ऐसे सभी शरीरों में, चाहे पशु पक्षी कीट पतंग जो भी है, सभी शरीरों में प्रतिबिंबित होने वाला आत्मा एक ही है। और अब अगले गुरु की चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी।